यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसे जब लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अगर उसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जो लास्ट क्लास में बताया गया था, उसे बताया गया था कि इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया गया था, किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि सेंट्रल मेटल आयन कहाँ पर होगा, ऐसे मैंने बताया था। ठीक है, तो ये है टर्मिनोलॉजी। सर ये जो ऊपर सिलेबस लिख रखा है एडवांस का है ये एडवांस का है, यहाँ लिखा हुआ एडवांस, ये एडवांस का सिलेबस है। और मेन का सारा है। मेन का जो एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी तुम लोगों के पास है, सबके पास है, इसलिए मैंने मेंस का सिलेबस नहीं लिखा है। मेंस यस मतलब एनसीईआरटी। ठीक है, ओके सर। तो ये टर्मिनोलॉजी है कि हो गया होगा। सेंट्रल मेटल आयन यही मैंने बता दिया। लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, अनेसन स्फीयर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होंगे, ये मैंने बता दिया था। तो आज पढ़ना तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर। सर टेस्ट नहीं डिस्कस करोगे? अच्छा, टेस्ट भी है, उसमें कोई डाउट है क्या टेस्ट में? सर डाउट नहीं है यस एक तो, सर। लेकिन एरर है। सर इंटीजर का एक तो आंसर गलत दे रखा है। इंटीजर का देख, 74 का आंसर गलत है। एक मिनट में देख लेता हूँ, रुक जाओ। सर 74। 74 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इज। सर 1 होना चाहिए ना आंसर। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स 1 कैसे होगा बेटा, 4 होता है ना। सर एटम भी तो सर 4 होते दैट हैं लेकिन, तो पर एटम तो 1 ही होगा। टोटल नंबर ऑफ पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिकल, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिकल क्लोज्ड, पर यूनिट होगा यहाँ पर बेटा, पर यूनिट। पर एटम क्या मतलब ही नहीं होगा ना। तो सर एक यूनिट में 4 एटम हुए तो इसका आंसर तो 1 होना चाहिए ना फिर। नहीं, एक यूनिट में 4 एटम होता है ऐसा कहाँ लिखा गया है? सर NaCl अगर ले लो, सीसीपी में तो NaCl, 4 होते हैं। अगर NaCl प्लस लोगे NaCl का, ये भी तो CCP टाइप का होता है। मतलब इसमें तो लोग कंफ्यूजन की पर एटम होगा, तो यहाँ पर आंसर 1 होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, तो बोल देता हूँ मैं, इसमें प्रॉब्लम अगर है तो। कहने का मतलब है, या 75 क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वायर्स है। कौन सा बेटा? 73, 75 सर 75 में भी 75 प्रॉब्लम कह है। रहा है। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर 1.8 इसमें लिखा था आंसर गलत दे रखा है। 1.8 लिखा था गलत दे रखा है। सर मैंने 1.8 1.8 1.8 तुमने डाला तो गलत आ गया। 1.86 डालने पर गलत, तो तुमने, तुम्हारा 1.8 आ रहा है। यस सर, मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक निकाला, वो सफिशिएंट रहता है शायद। सर मैंने 1.9 लिखा था। तो करेक्ट आया था, एक गलत आया था। सर गलत है। यहाँ पे देखो तो आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर तो यही होगा। यहाँ पर 1.86 आ रहा है, यस सर, तो आंसर तो यही डेसिमल है। के 2 प्लेस के साथ ये मांग रहा होगा आंसर, इसलिए नहीं आ रहा। तो आंसर तो यही है। मैं सर पूछ लेता बोला हूँ नहीं क्यों। है थोड़ा बहुत तो चेंज डेसिमल। होता है ना। सर हाँ, थोड़ा बहुत 1.8। होता है, यहाँ कुछ रेंज रेंज होता है, उस रेंज के अंतर्गत तुमने यस सर, नंबर 2 डाला है डेसिमल तो। प्लेसेस तक बोल। हाँ, सर तुमने तो 80 डेसिमल प्लेस 1.8। डाला, अगर तुमने वहाँ पर 1.80 डाला होता तो शायद करेक्ट होता। वो वहाँ पर पूरा का पूरा जो है ना, नहीं, यहाँ पर सर 1.8 डाला तुमने, अगर आ 1.80 तो डाला होता तो उसका गलत होता। सर आ तो बहुत बड़ा रहा था, हेलो, 1.86 समथिंग करके ऐसा आ रहा था। तो तो सर फिर हम मैंने कितने डेसिमल 1. तक डालें? तक ही रखा, या तो 2 उसमें गिवन ये हो देखो, तो। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बेटा, किसका बेटा बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा है, थोड़ा सा ऑफ कर लो माइक को।
तो मैं बोल रहा बेटा यहाँ पर कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो तुम्हारा यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पर मैं बोल दूंगा इसमें। सिर्फ जो मेंस का तुम एग्जाम दोगे तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहाँ पे रेंज होता है और वहाँ पे कुछ डेसिमल पॉइंट तक तुम डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पर क्लियर लिखा रहेगा कहाँ से कहाँ तुम्हें डालना है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है तो उसका प्रोग्रामिंग गड़बड़ हुआ हो या फिर यहाँ पर सही से नहीं डाला गया हो या फिर रीड नहीं कर पा रहा हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है ओके सर। 64 देखना सर। सर हाँ। सर 71 में आंसर या 127 दे रखा है ना, मैंने 128.9 लगाया था फिर भी आंसर सही आया है। मेरा तो रेंज तो है इसका 127.6 मतलब। भी सही कर रखा है, 127.6 भी सही कर रखा है, वो एग्जैक्ट आया था मेरा। 64 बेटा इसमें तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर तुम कमेंट डालोगे तभी तो रिजॉल्व हो पाएगा। सर आंसर तो बाद में मिलेगा ना, तो कमेंट कैसे करें? अब तो कमेंट कर सकते हो या फिर अभी भी नहीं कर सकते कमेंट? सर अब नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते हो, ठीक है मैं बोलता हूँ। सर इसका तो आ गया था डी। इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा? सर इसका 64 आया कैसे समझ नहीं आया मेरे को ये। सर ये तो आपने बताया था। ये बेटा जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल, उसको पढ़ो। ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, तो वहाँ पर लिखवाया गया है। ठीक है, पढ़ लोगे? 4 पढ़ा NaO था। 4 Cl। हाँ उसमें पढ़ो, उसमें क्लियर लिखा हुआ है रॉक सॉल्ट में। अब मुझे खोलना पड़ेगा वो जहाँ पे मैंने लिखा था, वो पावर पॉइंट है और ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 सर 60। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? रॉक सॉल्ट AB if C introduced in tetrahedral wires and such no destruction occur then the formula of resultant compound is। तो यहाँ पर अगर रॉक सॉल्ट बोलोगे तो यहाँ पे जो AB होगा तो A4B4 होगा। यस सर। A4B4 और तुमने यहाँ क्या इंट्रोड्यूस किया? यहाँ पर तुमने C if C introduced in the tetrahedral wires, तो C मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना? फॉर्मूला क्या बनेगा? ABC2 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है, तो मालूम होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल का डबल होगा, तो B अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है तो C यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड दिया गया है, तो B4C4 जाता आंसर जाएगा ABC2 B पार्ट। ओके सर। ठीक है, 64 64 बताया था मैंने अभी। 54 62 AgI crystallizes in cubic closed packing zinc blende structure. Assuming that the iodide ions occupy the lattice point, fraction of tetrahedral wide site occupied by silver ions is, तो 50% होता है बेटा। यस सर। पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर ये जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है ना, तो 50% टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाइड होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो तुम्हें यहाँ पढ़ना है जिंक ब्लेंड ZnS स्ट्रक्चर पढ़ना है तुम्हें, ZnS। सर 54। which one has least gap? लीस्ट गैप किसमें होगा? मेटल में। तो तीन यहाँ पे मेटल है, बाकी सब मेटल है, बाकी सब सेमीकंडक्टर और कार्बन होगा या इंसुलेटर। फिर हाँ इंसुलेटर होगा, या तो डी पार्ट होगा यहाँ पर। ओके सर। ताजा ताजा बताया था तुम लोगों को, तो तुरंत करना है, पढ़ना भी नहीं था तुम लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 60। In which of the following crystal alternate tetrahedral wires are सर occupied? ZnS। ये वही क्वेश्चन है बेटा, रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, AgI वाला। ZnS होगा इसका सबसे बड़ा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ओके सर। और सर 67 में एक एरर है, एक बार खोलो। हाँ सर, उसमें PQRS की वजह से। सर यहाँ मैचिंग में PQRS डालेंगे तो सही ऑप्शन मैच हो रहा है, इन्होंने PRST दे रखा है। यस सर, बी ऑप्शन तभी आएगा इसका जब ऊपर मैचिंग में PQRS होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है? PQRS। PQRS कहीं पर है? सर आंसर जब मैच होगा जब PQRS होगा कॉलम बी में। तो कॉलम 2 के सीरियल नंबर्स PRST दे रखे हैं ना, उनकी जगह अच्छा, PQRS ये होना चाहिए।
PQRS, अच्छा ठीक है, ये तो ह्यूमन एरर है बेटा, तो यहाँ पे जो टाइप किया होगा उसने गड़बड़ कर दिया होगा, सर तुम्हें उसमें भी मालूम Yes, sir. PQRS होगा और क्या, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट है? नो सर। सर उस 1.8 को एक बार करा देंगे। कौन सा क्वेश्चन था? 64 था ना? 74 क्वेश्चन बोल देना। 75 75 75 और क्वेश्चन 74 दोनों। 75 क्वेश्चन And नंबर 74। 74। यस सर। पहले मैं 74 दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। 74 में क्या प्रॉब्लम था बेटा? आंसर 1 आना पर यूनिट चाहिए। सेल, पर यूनिट सेल। हाँ, तो यहाँ पर जो 74 है, 74 में आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। 75 में क्या आंसर आना चाहिए बेटा? सर 75 में आंसर आना चाहिए 1.8 भी, मतलब करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें गिवन नहीं था कौन सर कितने उसमें डेसिमल रेंज प्लेस तक होनी निकालना है। चाहिए। 1.86 है, तो 1.8 भी सही होना चाहिए, ये कर रहे यस हो, सर, यस सर। ठीक है। इसको भी मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये 2 क्वेश्चन है, तो इसमें कोई डाउट है? यहाँ जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो तुम लोग बेटा रिवाइज करते हो कि नहीं? जो मैंने पढ़ा दिया है क्लास में, घर सर जाकर ये रिवाइज करते हो? यस क्लास सर। आने से पहले रिवाइज करते हो? हेक्साडेंटेट लिगेंड समझ नहीं आया क्या था? कहाँ पर मैंने लिखा है हेक्साडेंटेट लिगेंड? सर जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तब 5th नंबर वाले में लिखा हुआ था, अब नहीं है। यहाँ पर नहीं, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड तुमने ऊपर लिखा था, यहाँ पर टेट्राहेड्रल से यहाँ कुछ लिखा होगा, ठीक है। सर मैं बता दूंगा, कोऑर्डिनेशन मैं नंबर अभी वाले में था, अभी क्या है मैं बता कोऑर्डिनेशन। दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पर डिलीट किया था, कल ही मैंने जब पर्सन नंबर बताया था तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर दिया गया था, उसको मैंने यस सर। डिलीट, कल ही मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। उसमें लिखा गया होगा, ठीक है। तो देख लेंगे हम, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ना है लिगेंड्स, जो डेंटिसिटी है उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें एक मेटल होगा, और इसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है CrH2O4 Cl2+। तो देखो बेटा, इस कंपाउंड में कुछ लिगेंड्स होंगे, ठीक है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एज ए होल हम लोग ये लेकर चलेंगे। जैसे वाटर का लोगे तो वाटर न्यूट्रल है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेकर चलोगे। अगर तुम बात करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ज्यूम करोगे 0। अगर तुम बात करोगे NO का, नाइट्रोसिल का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर तुम बात करोगे Cl+ का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। अगर तुम बात करोगे Cl- का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर तुम बात करोगे हाइड्रोक्सिल आयन का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। मतलब जो लिगेंड है, लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इस तरह से करके हम लोग सेंट्रल मेटल आयंस का या सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो हेलोजन है, हेलोजन माइनस के फॉर्म में रहेगा, X- के फॉर्म में रहेगा। जहां पर भी हेलोनियम आयन होगा, X+ होगा, वहां पर वो इंडिकेट करेगा कि ये हेलोनियम आयन है, या लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये पूछ दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो Cl होगा क्या होगा बेटा? यहाँ पर Cl-1 के फॉर्म में होगा, मतलब हाइलाइड आयन होगा, हाइलोनियम ना होकर हाइलाइट्स है। तो सिंपल वही मेथड हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। मतलब तुम अज्यूम करोगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू X, ठीक है। अज्यूम कर लिया X। वाटर क्या हो बेटा? यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल है, X हो गया क्रोमियम का, वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर का क्या होगा बेटा? वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 अज्यूम करोगे। यहाँ पर 2 हैलाइड आयन है और एक हैलाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है ना। और इसके ऊपर कंपाउंड के ऊपर जब तुम अलजेब्राइक सम करोगे, कंपाउंड के ऊपर प्लस है तो इक्वल टू क्या लिखोगे? जो कंपाउंड के ऊपर चार्ज होगा वो इक्वल टू लिखते हो, इक्वल टू +1। इसको सॉल्व करने पर तुम्हें निकल आएगा x का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 3। तो यहाँ पर जो x है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। जैसे यहाँ पे एक और कंपाउंड दे दिया गया निकिल CO4 SO4, ठीक है, ये कंपाउंड दिया गया है। अब यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना है, तो निकाल सकते हो? निकाल कर बताओ बेटा। अरे CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है।
अगर दोनों का +4 साइज अगर सेम है, सी का और ओ का साइज अगर सेम है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सी कैपिटल हो और ओ स्मॉल हो तो कोबाल्ट हो जाएगा। सर +4 आ रहा है। तो यहाँ पर तो निकालोगे +4 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर +2 +2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2 है ना। तो निकल तुमने एक्स अज्यूम कर लिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड 0, -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर बगल में इसी साइड दे रहा हूँ मैं। सर SO4 पे क्यों लेंगे? पूरा कंपाउंड बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, सर ऊपर पे क्लोज ब्रैकेट में था ना सब सारा। नहीं बेटा, वहाँ पर भी तुमने पूरा कंपाउंड लिया। यहाँ पर कंपाउंड यहाँ से यहाँ तक ही था, यहाँ कुछ और नहीं था, इसलिए मैंने और कुछ नहीं। अगर मान लो यहाँ कुछ होता तो उसको भी ले लेते हैं, है ना। तो पूरा एज ए कंपाउंड लोगे, वहाँ पर अलजेब्राइक सम इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, इसलिए तुमने 0 लिख दिया। एक और करो यहाँ पर, निकेल CO4 मतलब एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सर कौन सा? निकेल का सर 0 आएगा। 0 आएगा, है ना। एक्स अज्यूम किया और यहाँ पर CO का 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें निकालना है FeCN6, FeCN6। ठीक है, और यहाँ पे मैं K4 लगा दे रहा हूँ सामने, यहाँ पर K4 FeCN6, तो ये ब्रैकेट है K4 FeCN6। इसमें आयरन का निकालना बेटा, सर +2 यहाँ पर आयरन का निकालो, बाकी लोग भी निकालो। सर CN का क्या होता है? CN बेटा माइनस होता है ना, साइनाइड होता है, साइनाइड CN है ना। +2 क्या होगा इसका, -1 हो जाएगा साइनाइड का। तो पोटेशियम का +1 होता है, और पोटेशियम है प्लस आयरन एक्स अज्यूम किया, प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 साइनाइड है इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन है वो +2 स्टेट में है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो हर एक सेंट्रल मेटल आयन का तुम ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से निकाल सकते हो, अगर एग्जाम में पूछे तो निकाल सकते हो, और तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ लिगेंड्स, कितने टाइप के लिगेंड्स उसको देखेंगे। सर एक बार ऊपर करना। कर लिया मैंने सर बस, ओके सर। आगे देखो, टाइप ऑफ लिगेंड्स देखना है हम लोगों को। ये टोटल 6 टाइप के लिगेंड्स है ना। तो नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड्स, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो किसी ने पूछा था हेक्सा डेंटेड लिगेंड क्या होता है, तो ये सेकंड पॉइंट में आ जाएगा, हेक्सा डेंटेड का मतलब। ओके सर। थर्ड है एम्बी डेंटेड लिगेंड, फोर्थ है फ्लेक्सी डेंटेड, फिफ्थ है पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड, और सिक्स्थ है चिलेटिंग लिगेंड। तो हर एक को देखना है। तो नंबर 1 आ जाता है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज जो लिगेंड हो 3 टाइप होगा, या तो लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो अगर लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलोगे उसको, अनायनिक लिगेंड। इससे OH माइनस हो गया, ठीक है, Cl माइनस हो गया, ठीक है, SH माइनस हो गया। तो जितने भी लिगेंड हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसको तुम क्या बोलोगे, अनायनिक लिगेंड। और लिगेंड क्या होता है बेटा, लिगेंड क्या होता है मैंने ऊपर बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग। हाँ, तो बेसिक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस व्हिच हैज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट आर नोन एज लिगेंड। तो बेसिक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबके पास है, OH माइनस, Cl माइनस, SH माइनस, एसिटेट आयन, और इन सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए अनायनिक लिगेंड हो जाएगा। दूसरा है न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड। तभी ऊपर तुमने न्यूट्रल लिगेंड देखा था एग्जांपल, वाटर, H2O CO
H2O हो जाएगा, CO हो गया, है ना, NO हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर CH2 हो गया। क्या बेटा CH2 क्या होता है? सर इथीन। CH2 क्या होगा बेटा? एल्कीन इथीन। होता है ना, इथीन होता है। C6H6 ये बेंजीन हो गया है ना। तो ये सब क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। इन सबको न्यूट्रल लिगेंड बोलोगे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक बेटा। थर्ड टाइप है यहाँ पर कैटायनिक लिगेंड, है ना। तो कैटायनिक लिगेंड क्या होगा बेटा? कैटायनिक लिगेंड मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। पॉजिटिव। तो जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? एग्जांपल लो बेटा, NO प्लस, ठीक है, हेलोनियम प्लस, NH2 NH3 प्लस। सर H प्लस न्यूट्रल होता है। H प्लस नहीं होगा, सब्सटेंस न्यूट्रल तो यहाँ पर है ना बेटा। जो H प्लस है, H प्लस के पास क्या इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए? नो सर। अगर H प्लस खाली पर है तो। इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करने के लिए तो ये लिगेंड ही नहीं होगा, तो हटाने की बात ही नहीं करोगे। जो हेलोनियम प्लस है, Cl प्लस के पास बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, देखो 2 प्लस 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो Cl प्लस है या X प्लस है वो कैटायनिक लिगेंड होगा, है ना। उसी तरह से जो अमोनियम आयन है NH4 प्लस के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, तो ये भी लिगेंड नहीं है, ठीक है। मतलब अगर किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी वो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो जो कैटायनिक लिगेंड वो रेयर है, बहुत कम तुम्हें मिलेंगे, है ना। और जो मैंने लिखवा दिया बेटा इसको याद कर लो, NO प्लस, X प्लस, NH2, है ना, C6 C7 प्लस होगा क्या CH3 CH3 प्लस। तुम बताओ इसके पास लोन पेयर है या नहीं? तुमने एमओ थ्योरी पढ़ लिया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लिया है, बताओ CH3 प्लस के पास लोन पेयर है या नहीं? बताओ बेटा। सर एक मिनट। नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है ना। ठीक है, बस CH3 प्लस देखो ये हो गया, होता है बस 3 हाइड्रोजन तो को इसके दे पास दिए, एक भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब जो CH3 प्लस है वो लिगेंड नहीं है, तो ये लिगेंड में नहीं है। जो मैंने 4 लिखा है इसको नोट कर लो, यही चारों मिलेंगे। और एक आध तो अगर और मिल जाएगा तो उसको भी बता दूंगा। एक और होता है NO2 प्लस, उसको भी लिखो NO2 प्लस। सर यहाँ पे एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, एक्स यहाँ पर हाइलाइट्स है। हाइलाइट में क्या क्या आएगा? यहाँ पर Cl होगा, Br होगा यस और सर, I यस। होगा यहाँ पर, और F और X सर जनरली NO प्लस भी है और NO न्यूट्रल भी है, ये कैसे? हाँ दोनों होता है, NO प्लस भी होता है, NO न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। सर वो तो ट्रिपल बॉन्ड पहले बना लेता है ना। हाँ तो एक अगर तुमने यहाँ पर N के ऊपर देखो, यहाँ पर N है ना, N के पास यहाँ पर देखोगे इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट कराना है नाइट्रोजन का, है ना। इस तरह से कंप्लीट कराओगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे इस तरह से। यहाँ पर भी इसका ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, ठीक है। तो एक जगह न्यूट्रल वाला हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड O NO नाइट्रोसिन। अब क्या होगा अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया ऑक्सीजन वाला, या फिर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, आयनाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर NO प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो NO प्लस है मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पे जो NO नाइट्रोजन न्यूट्रल वाला है वो उतना पॉपुलर नहीं है। तो नॉर्मली अगर NO है तो NO प्लस का अज्यूम करोगे, हमेशा नहीं जनरली, जब तक दिया ना हो। कहीं कहीं पर जो NO है न्यूट्रल भी रहेगा, कहीं कहीं पर NO प्लस के फॉर्म में भी रहेगा। ओके सर, तो +1 चार्ज लेना है ना जब भी लेना होता है। हाँ आ जाते हैं यहाँ बेटा। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कहीं से भी। हम लोग क्या एक ही रूम में 2-3 लैपटॉप ऑन किए हो क्या? इधर देखो, यहाँ पर शायद टीवी ऑन होगा पीछे से। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी जो लिगेंड है ना, वो सेवरल टाइप्स के होंगे। यहाँ पे कुछ टाइप मैंने लिया है, 4 टाइप्स मैंने लिया है। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या होता है?
यहाँ पर डिफाइन किया गया है डेंसिटी को, देखो ठीक है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड, एक लिगेंड जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड आर नोन एज इट्स डेंसिटी, ठीक है। तो जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होगा बेटा, अगर यूनिडेंटेड लिखा हो या मोनोडेंटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि लिगेंड केवल एक बॉन्ड बनाएगा, है ना। जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया क्या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक। क्लोराइड आयन F माइनस, ये सब केवल एक एक बॉन्ड बनाएंगे, है ना। मेटल साथ अगर एक बॉन्ड बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको तुम यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड बोल सकते हो। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देख लो बेटा, डाइडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड। तो डाइडेंटेड या बाइडेंटेड का मतलब क्या होगा, कितने लिगेंड बेटा कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम्स के, दो। बता, दो बॉन्ड बनाएगा, है ना। देख लेते हैं यहाँ पर कैसे दो बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये हो गया इथाइलिन डाइएमीन। यहाँ पर NH2 होगा और इस साइड भी NH2 होगा, ठीक है। इसको तुम बोलोगे इथाइलिन डाइएमीन, समझ में आ गया। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है EN। शॉर्ट में इथाइलिन डाइएमीन को EN लिखोगे, ठीक है। तो अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे इस तरह से है, तो इस सेंट्रल मेटल आयन से दोनों नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट कर सकता है। अगर दोनों नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही लिगेंड, देखो ये पूरा का पूरा एक लिगेंड है और एक लिगेंड दो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब इथाइलिन डाइएमीन है वो डाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। डोनर साइड मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक डोनर साइड और दूसरा डोनर साइड भी नाइट्रोजन है। तो दोनों डोनर साइड, दोनों नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयंस को या सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया डाइडेंटेड लिगेंड। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्जेलेट आयन। इसको भी देखोगे तुम ऑक्जेलेट आयन को, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑक्जेलेट आयन का। तो ऑक्जेलेट आयन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो गया ऑक्जेलेट आयन। ये होता है बेटा C2O4 2 माइनस। देखो 4 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है और 2 नेगेटिव चार्ज, C2O4 2 माइनस। अगर कोई मेटल यहाँ पर है, दोनों मेटल को ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट करेगा, ठीक है। तो जो C2O4 2 माइनस है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OX से रिप्रेजेंट करेंगे। OX मतलब क्या हुआ, ऑक्जेलेट, ठीक है। तो ये ऑक्जेलेट हो गया, समझ में आ गया बेटा। इसके अलावा एक दो और है, इसको नोट कर लो यहाँ पर। इथाइलिन डाइएमीन को किस नाम से शो किया है? इथाइलिन डाइएमीन को EN, देखो यहाँ पर EN इस तरह से ब्रैकेट में, ओके सर। हाँ EN लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा एक और है, वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो है बेटा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट को DMG 2 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। DMG माइनस से, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, DMG माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डाइमिथाइल हो गया, ये हो गया मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों मिथाइल हो गए, तो डाइमिथाइल हो गया, है ना। और यहाँ पर ऑक्जिम बनाना है, अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ ऑक्जिम क्या होता है। तो ग्लाइऑक्सीमेट ये हो गया, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। तो यहाँ पे दो मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पर है, और C डबल बॉन्ड NOH।
अगर ये कंपाउंड है सी, तो सी हो गया डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्जिम बोलते हैं, ऑक्जिम। ठीक है, तो ये ऑक्जिम है। अगर ऑक्जिम में से तुमने एक प्रोटॉन को निकाल दिया तो ऑक्जिमेट हो जाता है। अगर तुमने एक प्रोटॉन को निकाल दिया माइनस प्रोटॉन, ठीक है, तो हो जाएगा ऑक्जिमेट। ये वाला जो प्रोटॉन है इसको निकाल दो तो ऑक्जिमेट हो जाएगा, तो डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्जिमेट हो गया। इसको DMG माइनस से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि यहाँ पर केवल एक नेगेटिव चार्ज है, एक ही प्रोटॉन को तुमने रिप्लेस किया है, ठीक है, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों प्रोटॉन को निकाल दोगे तो दो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्जिमेट, यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और डोनर साइड याद रखो बेटा, यहाँ पर डोनर साइड क्या है, डोनर साइड याद रखो। यहाँ पे दो नाइट्रोजन जो है ना, नहीं दो नाइट्रोजन दिख रहा है बेटा, दोनों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन न होकर यहाँ पर नाइट्रोजन होता है बेटा, है ना, याद रखना। तो नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, और ये दोनों नाइट्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और है एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट। एसिटाइल एसीटोनेट को AC माइनस से रिप्रेजेंट करता है, AC माइनस, एसिटाइल एसीटोनेट का स्ट्रक्चर बना लोगे तो अच्छा रहेगा। सर ऑक्सीमेट को कैसे डिनोट करते हैं? DMG माइनस। ये ऑक्सीमेट बेटा ये लिगेंड नहीं है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ये मैंने समझाने के लिए बताया था ऑक्सीजन को। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या होता है मैंने यहाँ पर बताया था, ऑक्सीजन जो फंक्शनल ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ओके सर। एसिटाइल एसीटोनेट का जो स्ट्रक्चर ये मैंने बता दिया, इसका रिप्रेजेंटेशन है AC माइनस। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? हाँ, यहाँ पर ये कार्बन है बेटा, सर डबल बॉन्ड है सिंगल? डबल बॉन्ड। हाँ, ये भी कार्बन है। मैं बना दे रहा हूँ, पूरा कार्बन को ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझ गए इस तरह से। एक और बेटा, उसको बोलते हैं डाइपिरिडिल, डाइपिरिडिल। ठीक है, इसको डाईपाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाईपाई मतलब डाइपिरिडिल, है ना, ये तुम्हारा हो गया डाइपिरिडिल। तो अगर पिरिडिन बनाना हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा बेटा नीचे, तो नाइट्रोजन इस तरह से रहेगा, डाइपिरिडिल है, तो दो पिरिडिन को जोड़ दो। ठीक है, अगर दो पिरिडिन तुमने जोड़ दिया तो हो जाएगा डाइपिरिडिल, तो दो पिरिडिन तुमने ऐड कर दिया, ये दोनों नाइट्रोजन जो है ना यही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, दोनों नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो दो डोनर साइट हो गया डाइपिरिडिल। एक और है यहाँ पर, कितने करेगा डोनेट, ये भी होता है क्या? क्या बेटा, कितने डोनेट करेगा? सर एक या दो? डाइडेंट चल रहा है यहाँ पर, डाइडेंटेड है भाई, यहाँ पर बाइडेंट चल रहा है। बाइडेंट मतलब कि दो दोनों साइड होगा। तो यहाँ जितने भी मैं लिगेंड लिखा रहा हूँ यहाँ पर, इथाइलिन ग्लाइएमिन ENOX DMG माइनस AC माइनस डाइपाई, ठीक है, इसमें इन सब में दो दो डोनर साइड होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर डोनेट करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, सब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंट है और पूछता है एग्जाम में, है ना, एनसीईआरटी में पूछ देगा, राइट डाउन 4 डाइडेंटेड लिगेंड, तो चारों को तुम्हें विद स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में पूछा गया है, मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना जरूरी है। ठीक बेटा, जी सर। एक और है ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट। ठीक है, तो ग्लाइसिनेट को GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, GLY। ठीक है, GLY माइनस कर सकते हो, ग्लाइसिनेट GLY माइनस, ग्लाइसिनेट हो गया। तो जो अमीनो एसिड्स है ना, अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में से अगर तुमने एक प्रोटॉन को निकाल दिया तो ग्लाइसिनेट हो जाएगा।
ग्लाइसिन, जो ग्लाइसिन सर है सर ये जो तुम्हारा माइनस साइन क्या डिनोट करता है? चार्ज बेटा, चार्ज। ये देखो एक चार्ज है ना यहाँ पर, माइनस एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे। ओके सर। यहाँ पे देखो ऊपर कितने चार्ज यहाँ पर, OX में दो नेगेटिव चार्ज है ना, तो OX 2 माइनस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने 2 माइनस नहीं लिखा, 2 माइनस लगा दो यहाँ पर, ठीक है, OX 2 माइनस, ठीक है। फिर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन में से एक प्रोटॉन को निकाल दो, एक हो जाएगा ग्लाइसिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो डोनर साइड है उसको मैंने डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रॉन पेयर से, हमें दिख रहा होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास और यहाँ पर है नाइट्रोजन के पास, तो ये सब डोनर साइड्स हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाई डेंटेड लिगेंड का। और जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है ना, जब फॉर्मूला तुम लिखोगे यहाँ पर कंपाउंड बनाओगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स को लिखोगे है ना, तो अगर कॉम्प्लेक्स लिखो तो ये पूरा पूरा तुम स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, वहां पर जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है DMG इस तरह से लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, EN लिख दोगे, तो कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट DMG EN ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से कंपाउंड ओके क्या सर। रहेगा, है ना। इसका मतलब जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये मालूम होना चाहिए किस लिगेंड का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर कोई न्यू लिगेंड दे देगा, ये तो मैंने 6 लिखा है यहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली आता है, इसके अलावा भी ढेर सारे हो सकते हैं, तो अगर इसके अलावा दिया जाएगा तो बता देगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, ओके सर। एक है ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, सर आप लेफ्ट हो गए। सर कनेक्शन गया। ध्रुव, हाँ वही। जो डाईवैलेंट लिगैंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये भी फाइनल है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन एक बॉन्ड साइड हमेशा एक एक करेगा। पेयर डोनेट करके चला जाता है, एक साइड वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही करेगा। हाँ ठीक है।
यस सर, आप दिख रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, वेलकम बैक। तो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, चार्ज में नहीं लगा था वो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं दोबारा। चल रहा था ट्राई डेंटेड लिगेंड, है ना। ट्राई डेंटेड लिगेंड क्या होगा बता सकते हैं बेटा? ट्राई डेंटेड मतलब क्या हुआ? तीन डोनर साइट होगा। देखो, लिगेंड विच हैव 3 डोनर एटम पर लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इथिलीन इथिलीन ट्राइएमीन, इथिलीन ट्राइएमीन क्या होगा? ट्राई डेंटेड लिगेंड। इसका साल्ट रिप्रेजेंटेशन है डाइइन, ठीक है। डाइइन यहाँ पर है साल्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथिलीन ट्राइएमीन। तो तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, डाइइन से तुम रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। वैसे ये रेयर है, इसका यूज नहीं होता है। तो अब तुम लोगों को पढ़ना है कि ट्राई डेंटेड लिगेंड क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ट्राई इन। तो 3 डोनर साइट यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। हर एक टर्जन पर एक एक लोन पेयर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर लोन पेयर होगा, एक यहाँ पर लोन पेयर होगा। तो 3 डोनर साइट होगा, मेटल यहाँ पर होगा बीच में, है ना। तो इन तीनों डोनर साइड से डोनेशन होगा मेटल को, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथिलीन ट्राइएमीन। समझ में आ गया? हेलो, ओके। हेक्सा डेंटेड लिगेंड, तो डेंटिसिटी कितना होगा बेटा इसका? हेक्सा मतलब क्या हुआ? 6। इसके बीच में कुछ मिसिंग लग रहा होगा, ट्राई के बाद हेक्सा कैसे आ गया, है ना। टेट्रा और पेंटा। हाँ, तो बीच में क्या होगा? टेट्रा भी होगा, पेंटा भी होगा, हेक्सा के बाद भी होता है ना। हेप्टा होगा, नोना होगा, डेका भी होगा, हो सकता है। तो इसको छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो जो हेक्सा डेंटेड लिगेंड यहाँ पर EDTA जो दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है EDTA। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। तो ये टेट्रा एसीटेट आयन है और इसी को EDTA लिखते हैं, EDTA। और यहाँ पे चार्ज बेटा, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है, तो EDTA 4- तो EDTA 4-, ठीक है। तो अगर केवल EDTA लिखा हुआ है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। अगर 4- लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 4 प्रोटॉन है उसको निकाल दिया गया, है ना। तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका देख लो बेटा कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है ना। CH2 4 नेगेटिव कैसे आ गए? तो 4 नेगेटिव होगा यहाँ पर, क्यों सर? क्योंकि मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर ना, इसलिए। ओके सर, ओके सर। दो नेगेटिव चार्ज दिखाई दिया इस तरह से, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी होगा। टेट्रा एसीटेट आयन है, देखो जो एसीटेट आयन यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ, तो 4 एसीटेट आयन होगा, ठीक है। तो 4 एसीटेट आयन यहाँ पर हो गए, है ना। 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो डेंटिसिटी है वो 6 है, तो डोनर साइड भी 6 होगा यहाँ पर। तो 6 एटम से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। देखो बेटा कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो जो 4 ऑक्सीजन दिख रहा है ना यहाँ पर 1 2 3 4, ये चारों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसके अलावा 2 नाइट्रोजन भी दिख रहा है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है ना। तो ये दोनों नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जो नाइट्रोजन बेटा वो न्यूट्रल है, इसलिए नाइट्रोजन का यहाँ पर चार्ज नहीं आया, केवल ऑक्सीजन का चार्ज है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो इसलिए ये हेक्सा डेंटेड लिगेंड है, क्योंकि 6 डोनर साइट्स है, 6 एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। क्लियर सर? हाँ बोलो। सर EDTA कैपिटल में लिखेंगे या स्मॉल में रिप्रेजेंटेशन के टाइम? अगर EDTA लिखा हुआ इस तरह से, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन्स है। अगर EDTA दिया गया तो ये न्यूट्रल लिगेंड है ना। अगर EDTA 4- लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एसीटेट आयन है।
तो अगर EDTA लिखा बेटा, जो EDTA का मैं यहाँ सामने बता दे रहा हूँ, EDTA क्या होगा। जो EDTA है कुछ इस तरह से तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ पर तुम हाइड्रोजन लगा दो, इन चारों में हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, EDTA ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और अगर इस प्रोटॉन को तुमने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को हटाते क्या हो जाएगा, ये EDTA 4 माइनस, EDTA 4 माइनस। ठीक है, चलो आगे आते हैं। यहाँ पर आगे पढ़ना हम लोगों को एम्बी डेंटेड लिगेंड, जिसका स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बना लिया होगा EDTA 4 माइनस का। तो अगर बना लिया तो हम लोग पढ़ेंगे एम्बी डेंटेड लिगेंड, है ना, एम्बी डेंटेड लिगेंड। तो क्या होता है एम्बी का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है, दो नेचर, हाँ, डुअल नेचर। तो एम्बी डेंटेड लिगेंड मतलब यहाँ पर दो डोनर साइट होगा, ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट डोनर साइट होगा, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर साइट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो अगर एक ही डोनर साइट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको तुम बोलोगे एम्बी डेंटेड लिगेंड। तो जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, है ना, नाइट्रो और नाइट्राइट, ये तुम्हारा है नाइट्रो, है ना, और ये आइसोनाइट्राइट, इसको नाइट्राइट बोल सकते हैं यहाँ पर, नाइट्राइट, और ये आइसोनाइट्राइट, ठीक है। तो नाइट्राइट में जो डोनर साइट है वो है क्या बेटा, नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। और आइसोनाइट्राइट में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आइसोनाइट्राइट हो गया। आइसोनाइट्राइट में ऑक्सीजन डोनेट करेगा और नाइट्राइट या नाइट्रो में नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है। एक है साइनाइड, दूसरा है आइसोसाइनाइड, दिख रहा है ऊपर वाला साइनाइड है ना, ये साइन, आवाज आ रहा है ना मेरा, यस यस सर। बोलते रहो साइनाइड। अब ये क्या है बेटा, आइसोसाइनाइड। साइनाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो साइनाइड बेटा, यहाँ पर दोनों साइड क्या है, साइनाइड में, साइनाइड दोनों साइड, यहाँ पर कार्बन हो गया, इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कार्बन का बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, साइनाइड, और ये क्या, आइसोसाइनाइड, ठीक है। समझ में आ गया। सर तो यहाँ इसमें पर तो एक ही साइट हुई, दो साइड हुआ ना बेटा, एक कार्बन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन हो गया, है ना। अगर तुम Cn माइनस बात करोगे, Cn माइनस दो डोनर साइड हो गए, तो कार्बन हो गया, दूसरा हो गया नाइट्रोजन। अगर कार्बन डोनेट कर रहा है तो साइनाइड होगा, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड होगा, है ना। अच्छा ओके सर। हाँ, तो एक बार में केवल एक ही डोनर साइट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे। सर ये साइनाइड का स्ट्रक्चर बना के फिर एक्सप्लेन कर देना। साइनाइड बेटा तुम पढ़ा नहीं है क्या, साइनाइड इतना बेसिक सा स्ट्रक्चर बेटा, साइनाइड। सर ये वाली चीज समझा दो ना, वो जो लोन पेयर्स वगैरह बता। चलो देख लो यहाँ पर, साइनाइड देखो यहाँ पर, ठीक है, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस अगर है, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है, तो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज वो कार्बन के ऊपर ही रहेगा। तो ये साइनाइड का स्ट्रक्चर हो गया, Cn माइनस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि कहाँ पर, देखो जो लोन पेयर है वो कार्बन के पास भी है, लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास भी है, दोनों के पास है, ठीक है। एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, दूसरा लोन पेयर कार्बन के पास है। यस यस ठीक है? सर। तो अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अगर इस तरह से मेटल से बॉन्ड बना लिया, तो तुम क्या बोलोगे, साइनाइड बोलोगे ना, तो ये साइनाइड हो गया, ठीक है। और अगर मेटल यहाँ पर है, इस तरह से नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, तो इसको तुम क्या बोलोगे,
तो ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। आइसो हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। आगे चल रहे हैं। आगे है फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सी का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल, है ना। तो फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड क्या होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पॉलीडेंटेड लिगेंड may not necessarily use all of its donor sites. It is called flexi-dentate character. ये flexi होगा, flexi-dentate character of polydentate ligand are variable denticity. ठीक है, तो जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होगा, तो मालूम है ना। जैसे ईडीटीए, तो ईडीटीए में 6 डोनर साइट है, लेकिन जरूरी नहीं जितने भी डोनर साइट है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करें। हो सकता है कभी केवल 4 डोनर साइट इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, है ना। हो सकता है कभी 5 डोनर साइट इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, हो सकता है कभी 6, जितने भी डोनर साइट है सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मेटल से बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेड कैरेक्टर और वेरिएबल डेंटिसिटी। अगर ईडीटीए 4 बॉन्ड बना रहा है तो डेंटिसिटी 4 हो जाएगा। मतलब ईडीटीए ने क्या किया? केवल 4 ही बॉन्ड बनाया, 2 डोनर साइट वैकेंट है, तो डेंटिसिटी 4 हो जाएगा। अगर ईडीटीए ने 5 बॉन्ड बनाए, है ना, तो डेंसिटी 5। हाँ, तो डेंटिसिटी 5 हो जाएगा और एक डोनर साइट फ्री हो जाएगा। और अगर ईडीटीए ने टोटल बॉन्ड बना लिया 6, जितने भी डोनर साइट है वो सब ऑक्यूपाइड हो गए, अब डेंटिसिटी 6 हो जाएगा। तो यहाँ जो ईडीटीए है 4, 5, 6, है ना, तीनों डेंटिसिटी शो कर रहे हैं। इसका मतलब जो ईडीटीए है वो फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड है। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ फ्लेक्सी डेंटेड। हाँ बोलो सर, जो हमने बाकी एग्जाम्पल पढ़े थे पॉलीडेंटेट के, वो नहीं होंगे फ्लेक्सी? कौन सा पॉली? सर जो बाकी हमने पढ़े थे, बाकी बेटा उसमें 2 है यहाँ पर। तुमने मैंने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जनरल टर्म लिखा हुआ है ना, कि पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब कोई भी, मतलब एक साथ डोनर साइट अगर हो, जैसे तुमने ले लिया AC ले लिया, AC तो यहाँ पर भी 2 डोनर साइट है। उसका कभी दोनों ऑक्यूपाई हो जाए, कभी एक ऑक्यूपाई हो, इसका मतलब AC भी क्या होगा, ये भी फ्लेक्सी डेंटेड कैरेक्टर शो कर सकता है कि नहीं? सर सारे कर सकते हैं ना फिर, जितने भी पॉलीडेंटेट सारे है? नहीं, पॉलीडेंटेड जितने भी, हाँ वो कर सकते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। लेकिन जनरली जो ईडीटीए है, ईडीटीए ही जनरली हम जिसका, अगर मान लो पॉलीडेंटेड लिगेंड ऐसा जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा 3, 4, 5 इस तरह से है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्लेक्सी डेंटेड कैरेक्टर शो करता है। लेकिन अगर डेंसिटी 1 है या 2 है, अगर जो 2 है बेटा वो भी जनरली वो, है ना, वो फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड में नहीं आता, क्योंकि दो ही डोनर साइट है और दोनों ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अगर बहुत सारा हो तो कंफ्यूज होता है लिगेंड की बॉन्ड बनाए या ना बनाए। अगर 1 है या 2 है तो कंफ्यूजन नहीं होता है, लिगेंड बॉन्ड बना ही लेता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा उसका फ्लेक्सिबल कैरेक्टर होगा। सर कंफ्यूजन क्यों होता है? अगर ढेर सारे डोनर साइट है तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, तुम ही बताओ। आपको ट्विस्ट करना, आप जो लिगेंड है, लिगेंड को अपने आप को ट्विस्ट करना पड़ेगा, और जो डोनर साइट है उसको मेटल के पास लाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेन वहां पर हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? ओके सर। हाँ, तो बस ये जानो कि डेंटिसिटी क्या होगा, बस ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं जानना है यहाँ पर। फ्लेक्सी डेंटेड कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर वेरिएबल डेंटिसिटी है तो उसको तुम बोलोगे फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो जनरल एग्जांपल दिया जाता है वो ईडीटीए का दिया जाता है। ओके सर। सर तो हमसे पूछा तो आगे नहीं जाएगा देखेंगे ना हम लोग। कि कौन है फ्लेक्सी डेंटेड? हाँ, वो तो आगे कंडीशन देखो। पे डिपेंड करेगा। हाँ, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें कभी दिया रहेगा कि जो ईडीटीए 1 बॉन्ड बनाया, फिर सेकंड कंपाउंड में ईडीटीए ने 2 बॉन्ड बनाया, थर्ड में ईडीटीए ने 3 बॉन्ड बना दिया, तो पूछेगा कि कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है ईडीटीए, तो बता सकते हो कि यहाँ पर वेरिएबल डेंसिटी है, से जो ईडीटीए है यहाँ पर डेंसिटी वेरी कर रहा है। फिफ्थ देखो, पाई एसेप्टर और पाई एसिड्स लिगेंड। पाई एसेप्टर और पाई एसिड्स लिगेंड क्या होते हैं?
तो यहाँ पर 3 लिगेंड मैंने लिखा है यहाँ पर, CO, CN माइनस और NO नाइट्रोसिल। इन तीनों को ही पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर है ना, देखो लिखा हुआ दीज लिगेंड्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ इस तरह से, है ना, बॉन्ड बना लिया। और साथ में जो CO है बेटा, इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, या तो पाई होगा या तो पाई स्टार होगा। ठीक है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, है ना। तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर नोन एज एसिड्स, मालूम है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर नोन एज लुईस एसिड्स। यस सर। इसलिए यहाँ पर पाई एसिड लिखा गया है। पाई एसिड मतलब यहाँ पर पाई एसिड क्यों बोला गया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई ऑर्बिटल या पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है। हिम्मत हो रही बेटा, पाई पाई स्टार तुमने पढ़ा होगा, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो पाई में जाएगा तो पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए इसको पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है मेटल के साथ, मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर तुमने CO लगाया है, यहाँ पर तुम CN माइनस लगा दो, चाहे यहाँ पर तुम NO रख दो, तो तीनों यही काम करते हैं, चाहे CO हो, चाहे CN माइनस हो, चाहे NO और नाइट्रोसिल हो। ठीक है, तो ये तीनों ही पाई स्टार या फिर पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इनके अलावा कोई एग्जांपल नहीं? इसके अलावा होता होगा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 3 दिया गया है। ओके सर। है ना, एंड नहीं है बेटा, तुम पूछोगे और नहीं हो सकता है, ढेर सारे हो सकते हैं। ठीक है, हेलो, ये 3 पढ़ना है। आगे देखो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। चिलेटिंग लिगेंड, तो चिलेट का मतलब होता है रिंग। चिलेट का मतलब क्या होगा बेटा? रिंग। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या हुआ? चिलेटिंग लिगेंड का मतलब होगा रिंग फॉर्मेशन लिगेंड, जो रिंग बनाए। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसको तुम चिलेटिंग लिगेंड बोलोगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मल्टी डेंटेड लिगेंड simultaneously coordinating to a metal ion through more than one donor site is called chelating ligand. These ligands produce a ring-like structure called chelate. जो रिंग है, रिंग को एक चिलेट बोलते हैं। चिलेशन इंक्रीजेज, चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन, चिलेशन इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट। अगर रिंग बनेगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और इस इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी का जो इफेक्ट है उसको तुम बोलोगे चिलेशन इफेक्ट, है ना। इससे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक मेटल है यहाँ पर M, इस M के साथ ऑक्जेलेट, है ना, जो ऑक्जेलेट है वो बॉन्ड बना रहा है। तुम्हें मालूम है जो ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट डाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब 2 डोनर साइड यहाँ पर होगा और ये दोनों ही मेटल से इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। अब तुम देखोगे कि यहाँ पर एक रिंग बन गया है, दिख रहा है रिंग? ये यस सर, रिंग बना है ना। तो इसी रिंग को बोलते हैं चिलेट। और ये जो चिलेट बना रहा है बेटा, ये ऑक्जेलेट आयन बना रहा है, OX2- बना रहा है ना। और OX2- है क्या बेटा? ये बाइडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो रिंग बनाएंगे, इसलिए उसको चिलेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, या फिर चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो समझ में आ गया बेटा चिलेट क्या होता है, चिलेटिंग रिंग क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा, है ना। सर इसमें भी कोई कंडीशन है या हर बार बनाएंगे? नहीं, जितने देखो, अगर 2 डोनर साइड है तो हमेशा रिंग ही बनेगा ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी लिगेंड इस तरह से दे दिया गया, उसमें 2 डोनर साइड है, यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर हो गया। ठीक है, मेटल से अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो रिंग बनेगा ही बनेगा। 2 हो गया, अगर 3 हो गया, 3 में भी तो ये होगा। मान लो यहाँ पे एक डोनर साइड, एक यहाँ पर है, और 3rd डोनर साइड यहाँ पर है। तो यहाँ देखो 2 रिंग बने, एक रिंग यहाँ पर, एक रिंग यहाँ पर। ठीक है, जैसे तुमने EDTA ले लिया, तो EDTA में कितने रिंग बनेंगे बताओ बेटा? EDTA में
अगर सर ईडीटी तुमने ले लिया 3 तो ईडीटीए में 6 3 डोनर 4 साइट है। 5 ईडीटीए में हाँ, तो जितने भी डोनर साइट है उससे एक कम रिंग बनेगा, तो 5 रिंग बनेगा। तो Yes, sir. अगर तुमने ईडीटीए ले लिया, इस तरह मैंने बना दिया ईडीटीए, यहाँ पे एक डोनर साइट यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, एक और मैं यहाँ ले रहा हूँ 6 हो गया, ठीक है। तो सबको डोनेट करो इस तरह से, देखो कितने रिंग बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। रिंग को काउंट करते जाओ, तो 1 2 3 4 5। जो ईडीटीए है तो ईडीटीए में कितने रिंग बन जाएगा, ईडीटीए में यहाँ पर 5 रिंग बन जाएंगे, है ना, ठीक है। सर मैक्सिमम अगर 5 बनेंगे ना? नहीं, ईडीटीए में 5 बनेगा मैक्सिमम, ईडीटीए में हो सकता है कि उस डेंटिसिटी और तुमने ले लिया, बढ़ाकर ले लिया, डेंटिसिटी तुमने 7 ले लिया तो 6 भी बन सकता है। कम भी तो बन सकते हैं हाँ। फ्लेक्सीडेंट। तो ईडीटीए के बारे में बता रहा हूँ मैं, ईडीटीए में 5 बनेगा मैक्सिमम, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? यस ओके। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका नेमिंग कैसे करोगे, इसमें कुछ रूल्स है, रूल्स को तुम पढ़ोगे, सर है एक ना। सेकेंड, सर एक बार ऊपर करना। एक मिनट। ओके सर। हो गया सर, कर लो नीचे। सर कई बार ढोल बज रहे हैं। हाँ, सर ने माइक बंद कर लिया अपना। गणपति विसर्जन। हो गया बेटा? आई होप क्लियर आवाज सुनाई दे रहा हो तुम लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। जाते हैं आईयूपीएसी रूल्स पर। हम लोगों को रूल्स को पढ़ना है बेटा, है ना। तो यहाँ पर रूल्स है, जिस तरह तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल्स को देखा था, रूल्स को याद किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ रूल्स है, रूल्स को पढ़ोगे, याद करोगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को करेंगे, ठीक है। तो रूल्स देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 5 रूल लिखा गया है, ठीक है। आसान से रूल्स है, उसको देख लेंगे यहाँ पर 1 बाय 1। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या लिखा गया बेटा, कि अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना है तो कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में सबसे पहले हम लोग कटायन का नेमिंग करते हैं, कटायन के नेमिंग के बाद हम लोग अनायन का नेमिंग करोगे, ठीक है। तो अगर तुम मॉलिक्यूल की बात करोगे, ए भी एक कोई मॉलिक्यूल है, तो ए बी में ए क्या हो गया बेटा, तुम्हारा कटायन हो गया, और बी क्या तुम्हारा अनायन हो गया, अनायनिक पार्ट हो गया, है ना। हो सकता है कभी कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही पार्ट, केवल कॉम्प्लेक्स आयन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर देंगे, ठीक है। तो पहले कटायन का नेमिंग करेंगे, फिर अनायन का नेमिंग करेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 1।
रूल नंबर 2 पर आते हैं। तो रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है, अगर हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स की बात, ठीक है, अगर तुम अनायन या कटायन की नेमिंग कर रहे हो, अब कटायन अगर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या अनायन कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? लिगेंड। और लिगेंड में तुम क्या लिखोगे बेटा? लिगेंड में तुम लिखोगे मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, ठीक है। और ये इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले लिगेंड लिखोगे, लिगेंड बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करोगे, और उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है। रूल नंबर 2 सेज नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो तो वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया है ना, तो अमोनिया का जो नेम है वो एमीन है, तो यहाँ लिखा हुआ एमीन। तो सबसे पहले तुम एमीन को लिखोगे, है ना, और फिर उसके बाद अगर मान लो आ गया Cl माइनस आ गया, ठीक है, क्लोरो आ गया, तो ए के बाद सी आएगा, है ना। तो पहले एमीन का नेमिंग करोगे, उसके बाद क्लोरो का नेमिंग करोगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को रखते हैं। So name of ligand first in alphabetical order, then the metal atom or ion, ठीक है, फिर उसके मेटल एटम को लिखोगे, है ना। फॉर अनायनिक लिगेंड, देखो जो लिगेंड है 3 टाइप होगा, एक कटायनिक, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा अनायनिक। अगर कटायनिक लिगेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनायनिक लिगेंड है, फॉर अनायनिक लिगेंड एंड इन ओ, जो अनायनिक लिगेंड है उसको लास्ट में ओ से एंड करोगे, ठीक है। जैसे तुमने लिख दिया क्लोराइड, Cl माइनस अगर है, Cl माइनस, तो ये क्या होता है बेटा? क्लोराइड होता है। इसका नेमिंग करोगे तो क्लोराइड हो जाएगा, है ना। तो IDE हटाकर यहाँ पर O लगा दोगे, CHLO RO, क्लोरो। तो IDE हटाकर O लगा दोगे। अगर लास्ट में ATE आ रहा है, जैसे सल्फेट हो गया, सल्फेट, ठीक है, तो लास्ट में ATE आया हुआ है, तो ATE हटा क्या लिख दोगे? ATO लगा दोगे, हाँ, तो सल्फेटो हो जाएगा। तो ATE हटाकर ATO लगा दोगे, सल्फेटो, है ना। तो लास्ट में O लगा देना है। अगर इस तरह से कोई IT लास्ट में लगा हुआ है, जैसे नाइट्राइट हो गया, IT लगा हुआ है, तो वहां पर क्या लगा दोगे? ITE को हटाकर ITO लगा दोगे, ठीक है। लास्ट में हो जाएगा नाइट्राइटो हो जाएगा, ठीक बेटा। तो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ दिया गया है ना, जैसे Br माइनस है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा? ब्रोमो। क्लोराइड है, F माइनस, फ्लोरो, फ्लोरो। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सो हो जाएगा। OH माइनस क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सो, ठीक है। हाइड्राइड होता है, ID हटाकर वो लगा दोगे, हाइड्रोक्सो। साइनो, साइनो हो जाएगा। ऑक्जिलेटो, देखो यहाँ पर OX है ना, तो OX क्या लिखोगे? ऑक्जिलेटो, OX2 माइनस ऑक्जिलेटो। कार्बोनेटो, एसिटेटो। अब यहाँ पे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है, याद रखना, जो न्यूट्रल लिगेंड है उसका कुछ स्पेशल नेमिंग यूज करोगे ना। जो एमीन है उसको एमीन लिखोगे, याद रखो। जो इनऑर्गेनिक एमीन है ना, तो कोई एमीन एक होता है एमीन, ये वाला एमीन, ये एमीन होता है बेटा NH2। इस तरह से कोई ग्रुप है तो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है एमीन, है ना। जो NH3 है, NH3 का IUPAC नेम है एमीन, यहाँ पर डबल M आएगा, याद रखना, ठीक है। एमीन अगर लिखा ये वाला डबल सिंगल M है, इसका मतलब NH2 होगा, RNH2, यस सर, ये एमीन हो गया। और अगर अमोनिया है तो अमोनिया का तुम लिखोगे एमीन, डबल M रहेगा। वाटर का IUPAC नेमिंग होता है एक्वा, NO का नाइट्रोसिल होता है ये, ठीक है, नाइट्रोसिल, ये नाइट्रोसिल है। ठीक है बेटा, NO क्या है? नाइट्रोसिल, नाइट्रोनिल लिखा हुआ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नाइट्रोसिल होगा ये। CO क्या होगा बेटा? कार्बोनिल। O2 को लिखोगे डाई ऑक्सीजन और N2 को लिखोगे डाई नाइट्रोजन,
ठीक है। और ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन। अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड के साथ लिखा हुआ है एथिलीन डाइएमीन, न्यूट्रल में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होता है, वही लिख दोगे। एथिलीन डाइएमीन क्या लिखोगे, ईएन, एथिलीन डाइएमीन ही लिखा जाएगा। तो एथिलीन डाइएमीन क्या है, एथिलीन डाइएमीन तो न्यूट्रल है, तो उसको भी ईएन लिखोगे। ठीक है, इस रूल को लिख डालो। यस सर वेट। लिखना था, ओके बोलना। हो गया? यस सर, हो गया। सर एक मिनट। ओके सर। Rule number 3. Greek prefix are used to designate the number of each type of ligand in the complex ion, di, tri, tetra, etc. तो अगर मान लो एक ही लिगेंड एक ज्यादा बार से एमीन क्या हुआ, इससे तुमने एक लिगेंड बनाया, कॉपर अमोनिया लिगेंड तुमने ले लिया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो 4 टाइम आया है, तो 4 बार अमोनिया है। तो यहाँ पर एमीन 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 4 बार नहीं लिखोगे, है ना। या तुम क्या लिखोगे, टेट्रा आइमीन लिख दोगे, टेट्रा आइमीन। ठीक है, तो ये टेट्रा आइमीन मतलब क्या होगा, 4 बार एमीन आया हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा Yes, लिगेंड sir. है जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा सब पहले से यूज हुआ हो, है ना। मान लो कोई लिगेंड ऐसा, ऐसे एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन में डाई पहले, Yes, तो यहाँ sir. जो एथिलीन डाइएमीन है इसमें डाई यूज हो चुका है एक बार, तो यहाँ पर डाई एथिलीन डाइएमीन नहीं लिखोगे, इसका मतलब दूसरा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट यहाँ पर है उसका यूज करोगे, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस तरह से यूज करोगे। ठीक है, ये रूल नंबर 3, इसको नोट कर लो। सर ये लाइन वाइज है 1 2 3 4 के लिए। कौन सा, नहीं ये 2 है, 20 मतलब 2 हो गया। अगर 1 है तो 1 के लिए तुम लिखना ही नहीं है। अगर मान लो केवल एक ही अमीन है, यहाँ Yes, sir. NH3 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। मोनो अमीन तो लिखोगे नहीं वहां पर, है ना, इसलिए यहाँ पर 1 के लिए नहीं कुछ लिखा गया है। डाई मतलब 2 हो गया, ट्राई मतलब 3 हो गया, टेट्रा मतलब 4 हो गया, इस तरह से 20 मतलब 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्रा मतलब क्या हुआ, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। ओके सर ओके। Rule number 4. After naming the ligand name of central metal, the complex ion is a cation. A metal is named as the element. Okay. तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर जो रूल लिखा गया है, अगर देखो जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स या तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, या तो न्यूट्रल होगा, या तो अनायनिक होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कटायनिक है, कटायन अगर तुम्हारा है, तो जो मेटल है ना, मेटल का तुम सिंपल नेम लिखोगे। जैसे आयरन है तो आयरन लिखोगे, आयरन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपर है तो कॉपर लिखोगे। ठीक है, तो जो मेटल मेटल नाम लिखोगे और उसके बाद पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन Yes, sir. स्टेट। लेकिन अगर अनायनिक लिगेंड है, but if the cation complex is an anion, the name of metal ends with suffix ate or Latin name. ठीक है, अगर अनायनिक लिगेंड है तो लास्ट में ate जोड़ दोगे। कब जोड़ोगे बेटा, जब कॉम्प्लेक्स अनायन हो, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, है ना। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव Yes, चार्ज sir. है तो मेटल के नेम के बाद तुम ate जोड़ दोगे। जो आयरन है बेटा, आयरन का लैटिन नेम यहाँ पर है फेरेट, फेरम, फेरम होता है बेटा। तो फेरम में एम को हटाकर क्या लिख दोगे, फेरेट। कॉपर के क्यूप्रस होता है, सॉरी क्यूप्रम होता है, तो क्यूप्रम को क्यूप्रेट लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हेड नहीं है, लेड है। ठीक है, लेड। तो लेड को प्लम्बम होता है, तो प्लम्बम को प्लम्बेट लिखा। ठीक है, तो सिल्वर का अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम को अर्जेंटेट लिखा होना चाहिए बेटा, ये अर्जेंटेट, गड़बड़ लिखा, अर्जेंटेट। ठीक है, गोल्ड का औरम होता है, औरम को औरेट लिखा गया यहाँ पर। टिन को स्टेनम, है ना, स्टेनम को स्टेनेट, और मरकरी को हाइड्रा जाइरम, तो
हाइड्राजाइरेट लिखोगे, ठीक है। सर याद रखना है लैटिन नेम। हाँ याद रखना है इसे, IUPAC रूल में जो है रूल है, तो रूल को याद रखना है। तो इसको याद रखिए, गलत है थोड़ा सा, आयरन, सर ये मैं सही कर दे रहा मरकरी का हूँ, ये बताना। हाइड्राजाइरम, पता नहीं दे रहा हूँ मैं, अभी घबराओ मत, अर्जेंटेट, ठीक है। और अगर मरकरी है, अर्जेंटेट है, एग्रेंटेट है। अर्जेंटेट, ये गड़बड़, अर्जेंटेट होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेन से, ठीक है। तो वो अर्जेंटेट हो जाएगा, हाइड्राजाइरम हो जाएगा अर्जेंटेट, ये एग्रेंटेट लिखा हुआ है, सर गलत लिखा है, हाइड्राजाइरम का लिखना स्पेलिंग। HG, हाइड्राजाइरम, ठीक है। तो हाइड्राजाइरेट हो जाएगा, UM को हटाकर, जायरेट। हाँ, UM को हटाकर ATE लगा दोगे, है। जैसे ये सिंबल देखो, ये देखो, जो मरकरी होता है M से स्टार्ट नहीं होता है, HG से स्टार्ट होता है ना, तो हाइड्राजाइरम HG, मरकरी। यस सर। Rule number 5, the oxidation state of metal in the complex is given as Roman numeral in parenthesis, ये मैंने कई बार बता दिया। तो ये रूल जो है एक बार फिर से सर ये रिवाइज कर लो। पैरेंथेसिस क्या है? स्मॉल ब्रैकेट होता है ना बेटा, इसी को पैरेंथेसिस बोलते हैं, ओके सर। ये स्मॉल ब्रैकेट। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे, इलस्ट्रेशंस। तो ये बार जो रूल लिखा है, रूल को एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। सर हमें कितने, मतलब कोई टेबल है क्या कि कितने मेटल के याद रखने लैटिन नेम? नहीं, इतना ही क्यों याद करना, जितना मैंने लिखा हुआ है। जो यहाँ लिखे हैं बस यही? हाँ, और बाकी सबका लैटिन नेम ही होता है। जैसे अगर तुम दूसरे कोई भी एलिमेंट ले लो यहाँ पर, है ना, इसके अलावा जैसे तुमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम का लैटिन नेम भी सोडियम ही होता है, ठीक है। और तुमने ले लिया कैल्शियम, तो कैल्शियम का भी कैल्शियम ही होता है लैटिन नेम, ओके। ओके सर। इन दोनों, इन और सर सबका आपने डिफरेंट होता न्यूट्रल, है। न्यूट्रल केस में क्या होगा वो नहीं बताया? न्यूट्रल केस में कुछ नहीं, बस वहाँ पर कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगा। तो कटायन और न्यूट्रल केस में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, बस अनायन केस में AT जोड़ दोगे, ठीक है। ओके सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो उल्टा लिखा हुआ है IUPAC नेम का, इसको बाद में देखेंगे हम लोग, जिस नंबर 1 को उल्टा लिखा हुआ है सर। ये यहाँ पर आता है इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसका IUPAC नेमिंग करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं कैसे कर रहा हूँ, चारों को मैं करूंगा, तो बाद में तुम लोगों को इस तरह से करना होगा। तो जब भी IUPAC नेमिंग करते हैं, लेके जाओ बेटा, तो सबसे पहले कटायन का करोगे, कटायन के बाद क्या करोगे बेटा, अनायन का। कटायन के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होगा, ठीक है। जब कटायन नेमिंग करोगे बीच में कोई भी स्पेस नहीं डालोगे। अनायन का नेमिंग करोगे तो अनायन के नेमिंग के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। कटायन और अनायन के बीच में स्पेस आता है, ठीक है। अगर कटायन और अनायन है, दोनों है, तो बीच में स्पेस लगा दोगे। अगर मान लो कोई कटायन केवल है, न्यूट्रल ना होगा, कटायन आयन दोनों, तो बेटा न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर केवल कटायन है या अनायन है, तो वहां पर लास्ट में तुम आयन लिख दोगे, ठीक है। आयन लगा दो। यहाँ पे देखो, ये लास्ट में प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये आयन है। यहाँ पर डबल प्लस, इसका मतलब क्या है बेटा, ये भी आयन है। तो लास्ट में यहाँ पर आयन आयन लिख दोगे, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर देखोगे तो एक तुम्हारा लिगेंड हो गया ब्रोमीन, है ना। तो ये जो ब्रोमीन है ये Br- के फॉर्म में होगा, और दूसरा हो गया यहाँ पर एमीन NH3। तो NH3 क्या है, न्यूट्रल है।
तो अगर तुम इसका नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्रोमो हो जाएगा। आईयूपीएसी नेमिंग में Br माइनस तो तुम ब्रोमो लिखोगे, ठीक है, ब्रोमो। और इसको क्या लिखोगे बेटा, NH3 को, NH3 तुम लिखोगे एमीन, ठीक है, ये एमीन हो गया। तो दोनों लिगेंड यहाँ पे लिख दिया तुमने। तो अब दोनों लिगेंड तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। देखो ये पहले तुम्हारा कटायन है, देखो अगर तुम इसको लिखोगे आगे तो CO Br NH3 होल 5, तो ये तुम्हारा कटायन है ना, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कटायनिक पार्ट है। तो पहले तुम कटायन को लिखोगे, कटायन के बाद एनायन आएगा। तो पहले तुम कटायन में लिगेंड को लिखोगे, तो लिगेंड हो जाएगा पेंटाएमीन, ठीक है। याद रखो बेटा, जब आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाता है, स्मॉल लेटर का यूज करोगे तो हो जाएगा पेंटाएमीन, ठीक है। पेंटा, यहाँ पे जो वावेल है, वावेल को डिलीट नहीं करोगे। देखो पेंटा में एक ए आ गया और अमीन का भी एक ए है, तो दोनों ए को लिखा जाता है, कोई वावेल का डिलीशन नहीं होता है। तो पेंटाएमीन, ठीक है, कोई स्पेस नहीं यहाँ पर, पेंटाएमीन मैंने एक साथ लिख दिया मिलाकर, पेंटाएमीन। ओके तो सर। फर्स्ट लिगेंड हो गया। सेकंड लिगेंड क्या है बेटा, ब्रोमो, कोई स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ लिखोगे ब्रोमो, पेंटाएमीन ब्रोमो। तो लिगेंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये कटायन है, तो यहाँ पर कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगा, AT नहीं जुड़ोगे मेटल में, तो कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, है ना। कोबाल्ट इतना लिखा तो कोबाल्ट लिखोगे, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, +3 और उसको रोमन न्यूमरल लिखना है, 1 2 3 नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हारा रोमन 1 2 3 ये जो है ये रोमन न्यूमरल है। तो इस रोमन न्यूमरल में तुम्हें लिखना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया बेटा, तुम्हारा कटायन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में तुम क्या लिखोगे, ये जो सल्फेट आयन है ये क्या कॉम्प्लेक्स है, जो SO4 माइनस है, SO4 माइनस कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको तुम नॉर्मल सल्फेट लिख दोगे, सल्फेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सल्फेट। तो ये हो गया कंप्लीट नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। नहीं, सब स्मॉल में रहेगा, ये स्मॉल में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट का नेमिंग, यहाँ पे भी दिया गया होगा इसका नेमिंग, है ना, यहाँ पे उसका सोल्यूशन में दिया गया है ऊपर, इसको नोट कर लो। सर सिर्फ पेंटाएमीन ब्रोमो, हाँ, तो यहाँ क्या बेटा, सर स्पेस आता ना, डैश वगैरह तो नहीं लगाता है? नहीं नहीं, डैश यहाँ पे यूज नहीं होता है। ओके सर। सर कटायन और रोमन नंबर के बीच में स्पेस आएगा? कटायन और नहीं, ये मतलब तो तुमने मेटल के साथ ही लिखना, ये स्पेस नहीं रहेगा ये, ठीक है। स्पेस देखो यहाँ पर है, सल्फेट और यहाँ पर रोमन न्यूमरल के बीच में जो तुम्हारा रोमन न्यूमरल है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कटायन का वही पार्ट है। सल्फेट आयन तुम्हारा ये हो गया कटायन, और ये हो गया अनायन, ठीक है। कटायन अनायन के बीच में स्पेस होगा। आगे इसका नेमिंग करना है। यहाँ देखो बेटा, जो कटायन अनायन है दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, कटायन भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों का नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो जो आयरन वाला पार्ट है बेटा, ये वाला, ये तुम्हारा हो गया कटायन, पहले कटायन लिखा जाता है फिर अनायन लिखा जाता है। तो कटायन का नेमिंग लिखोगे यहाँ पर, है ना। सर तो कटायन में क्या आयरन को लिखोगे, चार्ज कैसे निकालेंगे इसमें? क्या बेटा, आयरन के ऊपर जो चार्ज होगा, आयरन यहाँ देखो बेटा, जो देखो यहाँ पर जो अमोनिया न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अमोनिया न्यूट्रल है, इसका मतलब जो चार्ज होगा वो केवल आयरन के ऊपर होगा, ठीक है। जो भी चार्ज है वो आयरन के ऊपर ही है ना। अब तुम बता नहीं पाओगे, आयरन का 2 ऑक्सीजन स्टेट होता है, एक होगा +2 होगा, एक होगा +3, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्रोमियम है, ठीक है। तो क्रोमियम और 6 यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर 6 साइलेंट में है। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 होगा मैक्सिमम, ठीक है। +3 होगा या फिर +2 होगा या तो +1 होगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर Cn- यहाँ पर 6 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। अगर Cn जो साइनाइड है ये प्लस क्रोमियम है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्रोमियम बेटा, क्रोमियम तुम ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें हिंट मिलेगा
कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर +3 चार्ज है, यहाँ पे +3 है, ठीक है, और यहाँ क्या है -3। और वैसे भी तुम क्वेश्चन करते करते यहाँ पे तुम इतना सारे क्वेश्चन करोगे आगे, तुम्हें मालूम चल जाएगा किस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर +3 है और सेकंड के ऊपर -3 है। ओके सर। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, तो ये भी +3 है और ये भी +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने निकाल लिया दोनों का, आयरन का भी इसका भी, तो +3 हो गया। तो हेक्साएमीन क्या होगा बेटा फर्स्ट का? हेक्साएमीन है ना, आयरन 3। हेक्साएमीन, आयरन लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो फेरेट तो लिखना नहीं यहाँ पर, या फेरेट लिखोगे? सर आयरन। आयरन लिखो, आयरन। फिर स्पेस दोगे, फिर हेक्सासाइनाइडो लिखोगे, साइनाइडो नहीं, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। और ये क्या होगा बेटा? क्रोमियम का क्रोमेट। क्रोमियम का क्या होगा बेटा? क्रोमियम होता है, तो हीलियम हटाकर AT लगा दोगे, क्रोमेट। क्रोमेट, ब्रैकेट में क्या होगा बेटा? +3, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा, यहाँ देख लो, ठीक है। ओके सर। इसका नेमिंग करो, बाकी जो तो बचा हुआ है इसका नेमिंग करो। सर कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों को तुम लोग खुद से करो, कर ले जाओगे, ठीक है। फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। और ये होमवर्क के लिए इतना, ये इतना कर लो, उसके बाद होमवर्क बता देना। ठीक है, ये होमवर्क J तक है पूरा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का। ओके सर। और इन दोनों का भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये होम बना हुआ है तो होमवर्क है। सर पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट 2 आयन। पेंटा अमीनो नहीं होगा, अमीन, पेंटा अमीन बोला अमीन, सर। सल्फेटो ठीक है, कोबाल्ट सल्फेटो कोबाल्ट 2 कोबाल्ट 2 आयन, ठीक है। आयन लिखो, कटायन लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। कहीं कहीं कटायन लिखा रहता है, कहीं कहीं पर आयन लिखा रहता है, ठीक बेटा। सर आयन क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये आयन है, देखो प्लस है, न्यूट्रल नहीं है, ये आयन है ना, इसे आयन लिख दिया। मैंने स्टार्टिंग बताया था। ओके सर। अगर आयन है तो आयन लिखोगे, अगर न्यूट्रल है तो कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जो नेमिंग है, यहाँ पर बीच में स्पेस दिया हुआ है, गड़बड़ है, तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। स्पेस बीच में नहीं रहेगा, स्पेस केवल कटायन और अनायन के बीच में रहेगा। सर पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो आयरन 3 आयन। पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो आयरन 3 आयन। आयरन 3 आयन, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 आ रहा है। सर ऊपर वाले में सल्फेट टो क्यों नहीं किया? सल्फेट कर रखा है। सल्फेटो होगा, गड़बड़ है, ये नेगेटिव होता है ना, कहीं कहीं मिस्टेक है, टाइप करने हो जाता है ना। ठीक बेटा, सर रोमन नंबर और आयन के बीच में स्पेस नहीं आएगा, मतलब स्पेस रहेगा? आएगा, यहाँ पर जो रोमन न्यूमरल है, आयंस के बीच में स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, आयंस के बीच में स्पेस है, ठीक है। बाकी इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, ले लिया। इन सबको तुम लोग प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में आओगे,
जो डाउट है पूछ लोगे, है ना। ये बेटा कोबाल्ट नहीं है ना, ये कैपिटल ओ है, मैं कैपिटल ओ कर देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ये पूरा पूरा ही कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है तो ब्रैकेट में लगा दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट है पूरा। सर ऊपर भी ब्रैकेट नहीं है छी वाले में। ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, कहीं कहीं ब्रैकेट भूल गया है ये। सर इस जी वाले वाले में में कहाँ से कहाँ तक है ब्रैकेट पूरी है? नहीं पूरा नहीं है यहाँ पर, 1 2 नहीं पूरा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा पूरा ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पूरा ब्रैकेट है। और कहीं तो ब्रैकेट मिस नहीं हुआ ना, ठीक है, और सब सही है। ये हो गया, ओके बेटा। तो अब देखो इसका उल्टा करना है, आईयूपीएसी नेमिंग दिया रहेगा, उससे तुम्हें कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना होगा। तो यहाँ पर देखो इस एग्जांपल में, ठीक है, तो यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग दिया गया है। अब इस कॉम्प्लेक्स का तुम्हें फॉर्मूला बताना है, तो उल्टा रिवर्स करना है, कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या है, हेक्सा एमीन आयरन फ्री नाइट्रेट, ठीक है, तो कितने एमीन होगा, 6। सर FeNH3 होल 6 के ब्रैकेट खोलने के, ब्रैकेट बंद करने के बाद बाहर NO2 होल थ्राइस। नहीं, NO3 होगा, नाइट्रेट है ना, NO3 नाइट्रेट होल मतलब NO3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 है, 3 नाइट्रेट नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो इस ऑक्सीडेशन पूरा पूरा न्यूट्रल बेटा, यहाँ देखो कोई आयन नहीं लिखा है, न्यूट्रल है। तो अब आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है ना, तो यहाँ पे जो आयरन +3 है, तो हेक्सामीन आयरन जो नाइट्रेट है, हाँ, तो नाइट्रेट यहाँ पर 3 नाइट्रेट आएगा, ठीक है, तभी तो सर, ठीक है। तो इस 3 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 नेगेटिव चार्जेस चाहिए, इसलिए यहाँ पर 3 नाइट्रेट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है आंसर में, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ दिया गया होगा, हाँ ये ठीक है। बाकी तीनों का करो। सर एक बार इलस्ट्रेशन 3 दिखाना। कौन सा रूल नंबर 3 वाला जो होमवर्क है। अच्छा होमवर्क सी वाला ये, हाँ सर नीचे कर दो। ये करो। क्यूप्रेट लिया हुआ है, ये क्यूप्रेट मतलब क्या हुआ, ये एनायनिक पार्ट में होगा। अमोनियम क्या होगा बेटा, कैटायनिक। अमोनियम क्या, कैटायन होगा अमोनियम। देखो अमोनियम का स्पेस है, अमोनियम क्या है बेटा, कैटायन होगा, ठीक है। यस तो यहाँ पर हो जाएगा NH4, कैटायन हो गया, खत्म कम कैटायन। तो एनायन में तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स तुमने लगा दिया यहाँ पे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट। तो पहले तो मेटल लिखोगे CuCl4, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है, कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट 2 है, तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स बैलेंस पर क्या होगा बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर तुम्हें तो 2 लगाना पड़ेगा। इस 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 अमोनियम आयन होगा, लगा दिया 2 अमोनियम आयन इस तरह से। इसको देख लो यहाँ पर, इसका नेमिंग क्या दिया गया, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बाकी भी करो। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, तो बीच में डिस्टर्बेंस था, वो मैंने बैलेंस कर लिया पूरा, ठीक है। तो इन दोनों का भी करो। तो सोडियम मोनोक्लोरो पेंटासाइनो फेरेट 3 सर मोनो तो आपने कहा था आता ही नहीं है। लगा दिया है, इसका मन क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लड़ाई नहीं करना है। हम लोगों को लिखना होगा तो मोनो नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लगा के दे दिया है तो कोई बात नहीं। ओके सर। यहाँ पर देखो नीचे वाला जो एग्जांपल तुमने लिखा था, यहाँ पर सर मोनो ब्रोमो तो नहीं लिखा, हाँ बोलो Na क्या, क्लोज ब्रैकेट आएगी आगे, आयरन सर Na होल थ्राइस FeClCN होल 5। ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया, सॉल्यूशन देख लो, लास्ट वाला कर लो।
सर K3CO F6 K3CO F6। यस सर। हाँ ठीक है, K3CO F6 ठीक है बेटा। तो आई होप तुम लोगों ने पूरा सीख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस नेमिंग में। और इतना ही IUPAC नेमिंग करना है। बाकी अगर कॉम्प्लेक्स में 2 मेटल आयन है तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ बेटा। जो तुम्हारा सिलेबस है इसमें दिया गया है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोनो न्यूक्लियर का मतलब हुआ कि जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही मेटल आयन होगा, ठीक है। तो अलग अलग तुम अगर चैनल देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो वहां पर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 मेटल आयन होगा। तो वो सब नहीं पढ़ा, जहाँ पर म्यू स्टार लगाया हुआ है वहां पर वो सब नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। जो तुम्हारे सिलेबस में है उतना मैंने बता दिया, पूरा कंप्लीट हो गया ये। और प्रैक्टिस तुम्हें करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर ढेर सारा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग 2 टाइप का यहाँ पर पढ़ना है। एक तुम्हारा वर्नस है, वर्नस थ्योरी, तो तुम बेसिक थ्योरी इसको नहीं जानना उतना ज्यादा। दूसरा है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी VPT, और तीसरा है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इन तीनों को देखना है, इसमें से 2 को डिटेल में देखना होगा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास में ये चलेगा, पूरा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी चलेगा, थोड़ा बहुत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो VPT और CFT नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बेटा, संडे को। ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक गुड यू इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।